नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पूरक परीक्षा 2019 का पेपर हल कर रहे थे अपन। तो आज के इस भाग में सेक्शन डी प्रश्न क्रमांक 28। इसकी पिछली क्लासों में मैंने आपको पेपर के 1 से लेकर 27 तक क्वेश्चन हल करवा दिए हैं। आज की इस क्लास में अपन प्रश्न क्रमांक 28 जो प्रश्नावली 9 से लिया गया प्रश्न है और जो नवी प्रश्नावली है वो बोर्ड एग्ज़ाम में 6 नंबर की पूछी जाती है। तो 2020 एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए ये प्रश्न भी महत्वपूर्ण है। तो देखें प्रश्न क्रमांक 28। यदि बिंदु एक्स वाई बिंदुओं 3, 6 और -3, 4 से बराबर दूरी पर स्थित है तो सिद्ध कीजिए कि 3x + y - 5 = 0। इसके 2 क्वेश्चन दे रखे हैं अपन को। 28वां का पहला क्वेश्चन है 3 नंबर का, 28वां का दूसरा क्वेश्चन है 3 नंबर का, यानी कि 3 अंक मिला के टोटल हो गया 6 अंक का। तो विशेष ध्यान देना। सोल्व करते हैं इसको अपन। यदि बिंदु एक्स वाई बिंदुओं 3, 6 और -3, 4 से बराबर दूरी, तो प्रश्न में नाम आ रखा दूरी, तो ये प्रश्नावली 9.1 से है और ये प्रश्न है प्रश्नावली 9.2 से पहले एग्जाम्पल 5 है। और ये जो प्रश्न है 28वां का पहला, ये अपने पाठ्य पुस्तक में कहीं भी नहीं दिया हुआ है, केवल इसका बेसिक कंसेप्ट है। ये प्रश्न मन से दिया गया है। तो देखिए प्रश्न क्रमांक 28 का पहला, 28 का पहला क्वेश्चन। माना कि बिंदु P एक्स वाई, देखो नामकरण नहीं किया हुआ है तो पहले वाले को P, और ये बिंदु है A और B, जो रेखाखंड है वो A और B। तो माना कि बिंदु P एक्स वाई बिंदुओं, पहले वाले का नाम A दे देते हैं, A 3, 6 तथा B -3, 4 से बराबर दूरी पर है, बराबर दूरी पर है। प्रश्न अनुसार जब दूरी नाम आ जाए तो दूरी सूत्र लगता है, और यहाँ स्पेशल दिया हुआ है बराबर दूरी पर, यानी कि एक रेखा के माध्यम से, रेखाखंड के माध्यम से समझो A और B एक रेखाखंड है और कहीं न कहीं बिंदु P स्थित है। P एक्स वाई है, P के निर्देशांक वो अपने पास एक्स वाई है, शुरू में लिखे हैं P, और A के निर्देशांक है वो 3 और 6 हैं, और B के जो निर्देशांक है वो -3 और 4 है। तो ये अपने x1 y1 हो जाएगा, x1 y1, और इधर ये x2 y2। तो देखो ये 1 मिनट, x1 y1 x2 y2, ये पुणे x1 y1। बोर्ड पर देखना आप। बिंदु P जो मध्य बिंदु है, यानी कि P की स्थिति A से लेके बराबर है, P की स्थिति B तक बराबर है। लिखा हुआ है बिंदु P बिंदुओं A और B से समान दूरी पर स्थित है, तो यानी कि PA बराबर PB या PA² बराबर PB²। P से A तक जाओ चाहे P से B तक जाओ, बराबर है प्रश्न अनुसार। दोनों की तरफ स्क्वायर लगा दिया। अब अपन दूरी सूत्र लगाएंगे। तो दूरी सूत्र से देखो, दूरी सूत्र से, तो ये दूरी सूत्र है, तो ये x2 - x1 y2 - y1, फिर पुनः x2 - x1 y2 - y1, इसलिए x2 y2 लिखा है। तो अपन डायरेक्ट लिख रहे हैं बिना सूत्र से, यानी कि x में से आपको 3 घटाना है, स्क्वायर
y2 यानी कि y में से आपको 6 घटाना है, y माइनस 6 का स्क्वायर बराबर x में से -3 घटेगा तो प्लस का 3 हो जाएगा स्क्वायर, और y में से -4 का स्क्वायर। विशेष ध्यान देना, लिखने की जो तरीका है, दूरी सूत्र से x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। प्रश्न में लिखा हुआ बराबर है, इसलिए यहाँ बराबर का चिन्ह है, तो P है PB के बराबर है और P बिंदु है और दोनों में उभयनिष्ठ बिंदु है, इसलिए इसका निर्देशांक x y, ये P बिंदु का निर्देशांक है। अब इसको अपन सॉल्व करेंगे तो इसके लिए अपने पास सर्व समीका है, वो सर्व समीका अपने पास दो सर्व समीकाएं लगेगी। एक तो लगेगी a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और एक सर्व समीका माइनस की लगेगी a माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ सदाबहार प्लस रहता है, कभी भी माइनस नहीं आता है, यहाँ प्लस तो यहाँ प्लस, यहाँ माइनस तो यहाँ माइनस। दोनों उपयुक्त सर्व समीका से इसको अपन हल करेंगे, तो अपन जब इसको हल करेंगे तो अपन के आंसर दिया हुआ है, सिद्ध करने वाला क्वेश्चन है, और सिद्ध करने में साफ साफ लिखा हुआ है कि आपको इस प्रकार की एक समीकरण प्राप्त करनी है 3x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0। तो अपन इसको इसकी सहायता से हल करेंगे तो अपने पास ये आंसर प्राप्त होगा। देखे x माइनस 3 का स्क्वायर है, ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9, फिर y स्क्वायर माइनस 12y प्लस 36 बराबर x प्लस 3 का स्क्वायर। देखो ये तो x माइनस 3 का स्क्वायर है और इधर x प्लस 3 का स्क्वायर है, तो चिन्ह का अंतर रहेगा, सेम कंडीशन आएगी, x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9। यहाँ देखो माइनस 6x है या प्लस 6x है, फिर y स्क्वायर माइनस 8y प्लस 16, ये y माइनस 4 का होल स्क्वायर, तो y स्क्वायर सूत्र का 2 से गुणा होगा 4 तो 8 हो जाएगा, और ये 4 का स्क्वायर करोगे तो 16 हो जाएगा। तो ये चारों जो सर्व समीका है, चारों स्टेप हैं, वो इन दोनों सर्व समीका से खोली गई है, प्लस वाली भी है माइनस वाली भी है। अब देखो x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो गया, बराबर में दोनों चीज़ जो बराबर है, y स्क्वायर से y स्क्वायर और 9 से 9 प्लस 9, ये ध्यान रखना, यह माइनस 6x प्लस 6x कैंसिल नहीं होगा क्योंकि बराबर में है, तो अपन लिखते हैं माइनस 6x पक्षांतरण से माइनस 12y प्लस 36, यहाँ पर 3 स्टेप बची अपनी 3 चीज़ें, यहाँ पर देखो 6x प्लस 6x माइनस 8y संख्या में है प्लस का 16, माइनस 6x माइनस 12y प्लस का 36 प्लस का 6x माइनस का 8y प्लस का 16। अब इसको अपन पक्षांतरण करवाएंगे तो माइनस 6x के पास प्लस का 6x आएगा तो भी माइनस का हो जाएगा, माइनस का 12y इसके पास माइनस का 8y आएगा तो प्लस का 8y हो जाएगा, प्लस का 36 पहले से इधर है ही, 16 जब इधर आएगा पक्षांतरण से तो साइड चेंज यानी माइनस का 16 उधर बराबर में 0 आ जाएगा, बराबर में 0 चाहिए अपन को। अब यहाँ अपन सॉल्व करते हैं तो माइनस 6x जोड़ने पर माइनस का 12x माइनस का 12y प्लस का 8y माइनस का 4y और प्लस का 36 में से माइनस का 16 घटाओगे तो प्लस का 20 प्राप्त करोगे बराबर का 0। अब यहाँ देखो समान पद जुड़ते हैं, x का x में जुड़ता है, y का y में जुड़ता है या घटता है, तो यह माइनस का 12y है प्लस का 8y है, माइनस का चिन्ह बड़ा है ज़्यादा है तो माइनस की संख्या बचेगी, तो चिन्ह का विशेष ध्यान रखना, माइनस माइनस जुड़ता है तो चिन्ह सदैव माइनस का ही रहता है। माइनस यहाँ पर 4 कॉमन लेते हैं तो 4 का भाग 12 में दोगे आप 3x माइनस 4 प्लस y हो जाएगा, और माइनस 4 का भाग 20 में दोगे तो माइनस का 5 बराबर 0। अब माइनस 4 है वो 0 के नीचे जाके खत्म हो जाएगा और अपना आंसर आएगा 3x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0 इति सिद्धम। इस प्रकार सिद्ध हुआ। तो ये सिद्ध करने वाला प्रश्न है, प्रश्नावली 9 से है और अपने पाठ्य पुस्तक में कहीं भी ये प्रश्नावली 9 में लिख दिया हुआ है। 3x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0, ये इसका आंसर होगा। देखिए प्रश्न क्रमांक 28 का सेकंड,
28 का सेकंड क्वेश्चन। ये प्रश्न तो 9.1 से संबंधित था, इसमें जो नियम लगा वो 9.1 का लगा, इसमें जो नियम लगेगा वो 9.2 का लगेगा। इस बार भी ध्यान रखना, इसी प्रकार 2 प्रश्न नवी प्रश्नावली से पूछेंगे। तो देखो, माना कि बिंदु बी के निर्देशांक पूछे अपन को, तो माना कि बिंदु बी के जो निर्देशांक है अपने पास बी x2 y2 है। जब किसी के निर्देशांक पूछे, अनुपात पूछे, तो अपन मान लेंगे, माना कि बिंदु बी के निर्देशांक b x2 y2 है। ठीक है, फिर प्रश्नानुसार यहाँ आपको एक रेखाखंड है ए और बी, जहाँ आपको ए के निर्देशांक मिलेंगे। यदि बिंदु ए, तो इसके निर्देशांक है 2 और 5, इसके निर्देशांक याद करना है x2 y2, और को बिंदु P की स्थिति यहाँ कहीं भी ले लो, -1 और 2, और अनुपात अपने पास m1 अनुपात m2 वो आगे 3:4। तो ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, और यहाँ जो आता है वो x y होता है। तो ये इसका फॉर्मेट है, विशेष ध्यान रखना, फॉर्मेट x1 y1 x2 y2 अनुपात x y। अब यहाँ आपको बोर्ड के एग्जाम में ए के भी पूछ सकते हैं, तो ए के निर्देशांक क्या मानेंगे, x1 y1, बी के पूछे तो x2 y2, अनुपात पूछे तो m1 m2, और यदि ये पूछे पी के तो x y। अनुपात भी पूछे तो अपन लिखेंगे माना कि m1 अनुपात m2 में विभाजित करता है। यहाँ सूत्र चाहे अंत विभाजन लगाओ चाहे बाह्य विभाजन लगाओ। तो देखो, अलग अलग मान लिख लेते हैं अपन। x1 का मान अपने पास 2 है और y1 का मान 5 है, m1 का मान अपने पास 3 है और m2 का मान अपने पास 4 है, और x2 क्वेश्चन मार्क y2 क्वेश्चन मार्क। इसके अलावा आपके पास ये जो अलग से p है, ये x बराबर -1 है और y बराबर 2 है। तो विशेष ध्यान रखना, यहाँ से प्रश्न पूछते हैं, 3 कंडीशन दे देंगे, 1 कंडीशन पूछेंगे। तो यहाँ x2 y2 की कंडीशन पहुँची है। अब देखो, अंत्य विभाजन सूत्र से, अंत्य विभाजन सूत्र से, तो अंत्य विभाजन जो सूत्र है अपने पास, डबल फॉर्मूला है वो। एक तो अपने पास है x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2, अंत्य विभाजन सूत्र। इसी प्रकार y का जो है अपने पास m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2। तो ये अपने प्रश्नावली 9 से एग्जाम्पल 5 है, विशेष ध्यान देना। जैसे कि किताब में दिया हुआ ये प्रश्न किताब में कहीं नहीं है, ये किताब में है। एक तो मन से बना के दिया है और एक किताब में से ही उठा के दिया है, विशेष ध्यान रखना। यहाँ x की वैल्यू अपने पास -1 है, बराबर m1 की वैल्यू 3 और m2 की वैल्यू 4। पहले वाले में 3 हो जाएगा, x2 ज्ञात करना है, m2 4 है, x1 की वैल्यू अपने पास x1 बराबर 2, यहाँ भी लिखा हुआ है x1 बराबर 2 और यहाँ भी लिखा हुआ है x1 बराबर 2। तो यहाँ पर 2 लिख देंगे और अनुपात में हो जाएगा 3 + 4। सोल्व करेंगे इसको, -1 3x2 4 दूने 8 और ये 3 और 4 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब यहाँ 7 इससे वज्र गुणा होगा तो -7, 3x2 + 8, 7 इससे वज्र गुणा हो जाएगा, त्रिज्या गुणा, तो 7 -1 से तो खुद माइनस का हो जाएगा, चिन्ह का विशेष ध्यान रखना। और 3x2 और 4 का 2 से गुणा 8। अब यहाँ देखो, अपन को आंसर निकालना 3x2 + 8 बराबर -7, तो 3x2 बराबर -15 हो जाएगा। कैसे, ये प्लस का 8 है, उधर जाएगा तो -8 हो जाएगा, और x2 की जो वैल्यू आएगी -15/3 -5। तो यहाँ x2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -5। जो लास्ट में आंसर आएंगे अपने पास, पहला आंसर तो आ गया -5, दूसरा आंसर निकालेंगे अपन यहाँ से। तो देखो y की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2,
बराबर m1 की वैल्यू 3, y2 ज्ञात करना है, m2 की वैल्यू 4 और y1 की वैल्यू अपने पास है 5। y1 का जो मान है वो 5 है और वही 3 प्लस 4। अनुपात चेंज नहीं होते हैं, x में जो अनुपात है वही अनुपात y में रहता है। तो कभी भी अनुपात का प्रश्न पूछे ना तो चाहे x का सूत्र लगाओ चाहे y का लगाओ, विशेष ध्यान देना। 3y2, 4 पंजे 20 और 3 और 4 कितना हो गया 7, वज्र गुणन से 7 दूनी 14, 3y2 प्लस 20। यहाँ भी पक्षांतरण कर देंगे अपन, 3y2 प्लस 20, 3y2 प्लस 20 बराबर अपने पास आया 14। तो पक्षांतरण से 3y2 14 माइनस 20, तो 3y2 बराबर माइनस का 6 और y2 बराबर माइनस का 6/2, तो आंसर 6/3, तो आंसर आएगा अपने पास माइनस का 2। विशेष ध्यान देना। तो यहाँ पर b की जो दूसरा निर्देशांक होगा वो होगा माइनस का 2। तो लास्ट में लिख देंगे अतः बिंदु b के निर्देशांक x2 y2 के स्थान पे -5 और माइनस का 2। तो ये प्रश्न क्रमांक आपके पास 28वां था। तो अपन ने 28वें प्रश्न को हल कर लिया है। ये मान के चलना बोर्ड एग्जाम 2020 में यानी जो 30 जून 2020 को पेपर होगा उसमें निश्चित रूप से ये प्रश्नावली 6 अंक की होगी और 28 नंबर क्रमांक पे ही इसी प्रकार के 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप विशेषतः इस प्रश्नावली की तैयारी करें। इसके बाद मैं कल आपको 29वां और 30वां प्रश्न बताऊंगा और विशेषतः बोर्ड एग्जाम 2020 के मद्देनजर रखते हुए हर प्रश्नावली के 4-5 क्वेश्चन बताऊंगा। तो आप मेरे वीडियो को देखते रहें, शेयर करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।